नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। कोरोना की स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम के साथ आज बैठक करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीन पर भी चर्चा संभव। कोरोना से लड़ने में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70% असरदार। जनवरी या फरवरी तक देश में हो सकती है उपलब्ध। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम पर हाईकोर्ट ने पूछा, क्या लॉकडाउन इसका एकमात्र हल। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत होगी कार्रवाई। शादी समारोह में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल। बैंड और डीजे पर भी रोक। 30 नवंबर को देव दीपावली के दिन वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली चलो मार्च 26 नवंबर को कहा, सारी सड़कें घेरेंगे, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई। ड्रग्स पेंडर को पकड़ने गए एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर हमला, 2 गंभीर रूप से घायल। वैज्ञानिकों ने मिनी मून का खोजा, 1 दिसंबर को धरती के नजदीक से गुजरेगा। कोरोना काल में रेलवे पर संकट, बंद हुई तेजस, हो रहा लाखों का नुकसान। ड्रग्स केस मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मिली जमानत। कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले ली है। पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं कोरोना पर बैठक। एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन सबसे जरूरी है। 23 राज्यों के कई शहरों को कोरोना से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसका अनुपालन राज्य सरकारें कर रही हैं। कोरोना वैक्सीन वितरण पर ममता बनर्जी मोदी सरकार के साथ काम करने को राजी हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगी। दिल्ली नागलोई में पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट बंद करने का आदेश वापस ले लिया गया है। दरअसल रेहड़ी पटरी वालों के चलते ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके चलते नियमों की धज्जियां उड़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 3 और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाने लगा है। राज्य के 3 जिलों जबलपुर, धार व दतिया में ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, जहां नाइट कर्फ्यू लगाने पर आम सहमति बन गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से आने वाले सभी लोगों के टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली खेप जनवरी या फरवरी तक देश में उपलब्ध हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की अगले 48 घंटे में जानकारी मांगी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तत्काल लॉकडाउन लगाने वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने ये पूछा कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। पंजाब में किसानों ने 15 दिनों के लिए रेल रोको अभियान वापस ले लिया, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले 5 राजमार्गों से होते हुए 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक रहेगी। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार आने वाले साल 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने जा रही है। दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि देश में सबसे अधिक रिकवरी रेट है। अगर करीब 90 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो उनमें से करीब 85 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मृत्यु दर के मामले में भारत काफी पीछे। आज से सभी यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। दरअसल किसान यूनियन ने सभी रेलवे ट्रैक खाली करने की हामी भर दी। निकाय चुनाव में जहां ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति ने ओवैसी की पार्टी से अलग होकर सभी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी देव दीपावली के दिन वाराणसी आ सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के हालात बदतर। तेलंगाना में हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने पार्टी के कद्दावर नेताओं को प्रचार अभियान में भी उतार दिया।
जैसे जैसे दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पड़ोसी राज्यों में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम आदेश जारी किया है। दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए अब MBBS और BDS के स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई गई। लॉकडाउन की लॉक हटते ही कोरोना खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया। रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है, तो वहीं कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड भी कम पड़ गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में असंतोष अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर पार्टी छोड़ने के बारे में पोस्ट डाला। यहां तक कह डाला कि प्रियंका जी योगी पर निशाना बाद में साधे, पहले घर की कला को देख। आज यानी 23 नवंबर को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ पूरे दिन काला रिबन बांधकर विरोध जताएगा। वहीं मांग पूरी न होने पर 25 नवंबर की सुबह 10 से 12 बजे के बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी करेगी। भाजपा अभी से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा दिसंबर महीने में 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे और संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब ये बताया है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का 2 महीने में पूरा हो सकता है अंतिम ट्रायल। वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और निजी कंपनी भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली और केरल में सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भले ही महाराष्ट्र से कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले आंकड़े पर गौर करें तो ये आंकड़ा तेजी से बढ़ने भी लगा है। दिल्ली दंगे में शामिल उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ UAPA केस में चार्जशीट दाखिल हो गया। आपको बता दें, उन पर दंगे, गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्मभाषा को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे हैं। इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण कहर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक शाखा के एक सदस्य की नोवल कोरोना वायरस से मौत हो गई। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगे CRPF के 80 जवान एक अनुमान के मुताबिक 22 दिन में 80 जवानों पर 1.5 लाख रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। अब राजस्थान में किसी भी शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है। यदि शादी में 100 से अधिक लोग पाए जाते हैं तो 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 320.33 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की लागत के साथ 28 फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को मंजूरी दे दी गई। गहरे समुद्र में खनिजों की तलाश में जुटेगा भारत। 3 से 4 महीनों में शुरू होगा काम। भारत का ये मिशन हिंद महासागर में देश की मौजूदगी को भी मजबूत करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब इस समिट की मेजबानी 2023 में करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद अब 17वीं बिहार विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो गया। ये सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। अब वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस के लिए मुंह खोल दिया। वो सदैव शब्दों में कहने से ये नहीं चूके कि चुनाव 5 सितारा संस्कृति से नहीं जीती जाती। अब 5 सितारा संस्कृति को छोड़ने का वक्त आ गया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय क्यों नहीं हो सकता। अगर बीजेपी की अगुवाई में ऐसा होता है तो हम बीजेपी का साथ देंगे। अब डाक टिकट पर भी आपकी हो सकती है फोटो, बस खर्च करने होंगे 300 रुपए। आपको बता दें, अपनी फोटो वाला डाक टिकट के लिए आपको अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा। लखनऊ की चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तस्करी के लिए लाया गया 10 लाख का सोना पकड़ा गया। सोने का तस्कर बड़ी चालाकी से सोने को ब्रीफकेस में लगे स्क्रू का रूप दे दिया था। इंडियन रेलवे 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। बता दें कि कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से कुछ ट्रेनों को परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी LPG सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। यानी 1 दिसंबर को भी देश भर में रसोई गैस के दाम बदलेंगे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पौंडीचेरी तटों को पार करने का भी अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका दिसंबर की शुरुआत में कोविड टीकाकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू कर सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने फैसला किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम 3 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो वहीं BVS लक्ष्मण का कहना है कि भारतीय कप्तान के इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।
गौ माता के कल्याण के लिए शिवराज सरकार एमपी में लगा सकती है टैक्स। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गौवंश कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। एलडीए में 50 साल के ऊपर वालों की जा सकती है नौकरी। एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश के आदेश पर अधिष्ठान विभाग ने करीब 450 कर्मचारियों की सूची भी तैयार कर ली है। राजस्थान में भी हालात बेकाबू, एक दिन में आए 3260 नए पॉजिटिव केस तो वहीं 17 की मौत। देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन 23 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया। हाल ही में मंदाना ने कोका कोला के सेट पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने किसी अभिनेता या किसी दोस्त पर नहीं बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल पर लगाया है। उत्तर प्रदेश में करीब 8 महीनों से बंद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कल से खोल दिया गया। खास बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 50% स्टूडेंट्स की ही उपस्थिति होगी। वहीं राज्य सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 9वीं और 12वीं के स्कूल 23 नवंबर से खुल गए। पुणे के कुछ ग्रामीण हिस्सों में स्कूल लगभग 8 महीने बाद फिर से खुले। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।